नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। राजस्थान के जयपुर से संवाददाता सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। राजस्थान में चल रहे रीट परीक्षा में हुए पेपर लीक प्रकरण के मामले को लेकर राजनीति की सियासत बड़ी तेजी से गर्म हो रही है। राजनीति करने वाले सभी लोग अपने अपने हाथ सेकने में लगे हुए हैं। इसी मामलों को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अब तक राजस्थान में 3 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उन्होंने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन तीनों मामलों को लेकर मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया जो जनता और अभ्यर्थी के बीच गया। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 7 लाख परीक्षार्थी और 16.30 लाख रीट के परीक्षा में रहे। उन्होंने कहा कि रीट के मामले को लेकर सरकार से जवाब मांगना चाहता हूं कि रीट का पेपर लीक हुआ या नहीं, यदि हुआ है तो क्यों और कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि रीट का पेपर परीक्षा में 8 घंटे पहले व्हाट्सएप पर कैसे आया और यह भी आरोप लगाया कि आंसर शीट बाहर कैसे आई। जिन्होंने पेपर को लीक किया है उनमें 5 बड़े लोग शामिल हैं तथा गिरोह के 20 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बत्तीलाल मीणा इसका मुख्य है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी पूरा हाथ होने की संभावना है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बिना आंसर शीट बाहर आ ही नहीं सकती। आंसर शीट पहले नहीं आती है बल्कि परीक्षा देने के बाद एग्जामिनर को दी जाती है। लेकिन रीट परीक्षा के मामले में राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल साफ साफ कह चुके हैं कि रीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी। लेकिन जिन सेंटर पर रीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है उन सेंटर पर परीक्षा दोबारा हो सकती है। पूरे राजस्थान में रीट परीक्षा दोबारा कभी नहीं होगी। लेकिन क्या डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा द्वारा लगाया गया आरोप अगर सच साबित होता है तो सरकार क्या एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि रीट परीक्षा के पेपर लेकर जा रहे कंटेनर अचानक कैसे पलट गए, अचानक रिंगस पुलिस वहां कैसे पहुंची। उन्होंने कहा कि गंगापुर में 8:30 बजे पेपर लीक हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि सवाई माधोपुर में 20 अधिकारी को रीट परीक्षा के मामले में लेकर पेपर लीक प्रकरण में सस्पेंड भी किया गया है। इस मामले को लेकर एसओजी द्वारा बत्तीलाल मीणा को इस प्रकरण में लिप्त होना पाया गया है। उन्होंने कहा कि गिरोह का मुख्य सरगना बत्तीलाल मीणा को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक यह मामला उजागर नहीं हो पाएगा। उन्होंने कांग्रेस के एक पदाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं अभी उस व्यक्ति का नाम उजागर नहीं करूंगा जिसका राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से संबंध है। नीट परीक्षा के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ जिसको चाहकर भी एसओजी दबा नहीं सका। और एसओजी बार बार ये कह रही है कि हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लेकिन हाथ इतने बड़े हैं कि उन पर एसओजी उनकी तरफ निगाह भी नहीं डालेगी। इसलिए मैं बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। रीट परीक्षा की दृष्टि से अपने राजस्थान में 33 जिले हैं, वैसे भी 33 जिले हैं और हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया। 33 जिलों में से 32 जिलों में कलेक्टर के बाद जो सेकंड अधिकारी होता है एडीएम, उसको जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। लेकिन जयपुर में, एकमात्र जयपुर में, जिसमें शहर भी है, जयपुर ग्रामीण भी है, एक प्राइवेट व्यक्ति डॉक्टर प्रदीप पारासर को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। ये रिटायर्ड लेक्चरर हैं
और कभी इनका भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नाम चला था, और जारौली साहब जो इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर पारासर एक दूसरे में अत्यंत ही घनिष्ठ मित्र हैं। इसलिए बोर्ड के अध्यक्ष ने, जारौली साहब ने, जो हमको चुनौती दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा मांग रहे हैं, अकेले प्राइवेट व्यक्ति को जयपुर का जिला कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया। इनके नीचे 4 डिप्टी कंट्रोलर बनाए गए, जिसमें डॉक्टर ध्यानचंद गोटवा, डॉक्टर BS बैरवा, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रणधीर सिंह। इन चारों डिप्टी कंट्रोलर की भी विशेष जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन इनको बाईपास करके ये जो मैं नाम बता रहा हूं, प्राइवेट आदमी, गैर सरकारी आदमी, डॉक्टर प्रदीप पारासर, इन्होंने 4 लोगों को नियुक्त किया मौखिक तौर पर। डॉक्टर प्रदीप पारासर के तो लिखित आदेश है, कौन बोल रहा है? डॉक्टर प्रदीप पारासर के तो लिखित आदेश है, लेकिन जिन 4 लोगों को नियुक्त किया वो प्राइवेट लोग हैं। इन्होंने परीक्षा केंद्र इन्होंने बुक की है प्राइवेट लोगों ने, जबकि सरकारी अधिकारी परीक्षा केंद्र बुक करता है। इनमें से जो 4 लोग, उनमें से 2 कर्मचारी तो LBS कॉलेज के हैं और 2 कर्मचारी जयपुर के ही प्राइवेट स्कूलों के हैं, जिसमें एक प्राइवेट कॉलेज का बाबू भी है। शिक्षा संकुल स्थित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्ट्रांग रूम में जयपुर जिले के पेपर लाए गए, और उक्त 2 व्यक्ति जो मैं आपको बता रहा हूं, उनके द्वारा उन पेपरों को उतारा गया, इस स्ट्रांग रूम में रखा गया, और उसमें से निकालते समय जब सेंटरों पे भेज रहे थे, तो एक व्यक्ति ने सील फाड़कर पेपर निकाल लिए, जिसकी शिकायत मैंने पिछली बार आपको हिंडौन की दी थी कि परीक्षार्थियों ने एक शिकायत वहाँ के सेंटर सुप्रिंटेंडेंट को दी थी कि पेपरों की सील फटी हुई है, लिफाफा की सील फटी हुई है। पेपर अनलोड के समय 24 सितंबर को बोर्ड के अध्यक्ष माननीय DP जारौली एवं प्रदीप पारासर शिक्षा संकुल में ही रहे थे, दिन में भी और रात में भी। यहाँ अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक ऑफिस है शिक्षा संकुल में, वहाँ से ये दोनों गैर सरकारी व्यक्तियों से इनकी मुलाकात हुई थी, जो वहाँ के CCTV कैमरे में SOG को मिल जाएगी। अब कोऑर्डिनेटर का क्या काम है? सेंटर बुक करना, जो प्राइवेट लोग बुक कर रहे थे, जिसे सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही बुक कर सकता है। सेंटर पर परीक्षा की सामग्री पहुंचाना, जो प्राइवेट लोग पहुंचा रहे थे। ऑब्जर्वर नियुक्त करना, जो प्राइवेट लोगों ने नियुक्त किए, और पेपर अनलोड करना, पेपर लोड कर सेंटरों से वितरण करना। ये सारा काम जो जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी करना, जिससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, वो नहीं करके इन 2 प्राइवेट लोगों ने किया। इन्होंने जमकर धांधली की, सेंटर बुक करने में भारी पक्षपात किया और ऑब्जर्वर अपने चहेते नियुक्त किए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी लिप्त पाया गया तो उसको हम सस्पेंड कर देंगे, सरकारी से नौकरी से निकाल देंगे, और कोई
अगर स्कूल लिफ्ट पाई तो उनकी मान्यता निरस्त कर देंगे। अब इसमें जो आदमी ही प्राइवेट हैं तो इनके खिलाफ ये सरकार क्या कार्रवाई कर पाएगी, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन शिक्षा संकुल में स्वयं बोर्ड के अध्यक्ष जारोलीन एवं प्रदीप पाराशर दोनों ने आपस में मिलकर शिक्षा संकुल के कार्यालय में एक संगठित गिरोह के जरिए पेपर लीक किया है, जिसके प्रमाण मैं अगली पत्रकार वार्ता में प्रस्तुत करूंगा। क्या हुआ? रिश्तों में दे रहे हो जानकारी? रिश्तों में जानकारी दे रहे हो सांसद? क्या हो गया? किस्तों में दे रहे हो जानकारी? किस्तों में दूंगा ना, किस्तों में कागज रखे, किस्तों में दूंगा। अब ये जो प्राइवेट लोग हैं, ये प्राइवेट आदमी जो हैं, जो चोर जो पेपर चोरी में लिप्त हैं, जयपुर के 3 सेंटर हैं और ये तीनों सेंटर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ब्लैक लिस्ट कर रखा। ब्लैक लिस्ट करने के बाद में इनको परीक्षा का सेंटर बनाया गया और ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी इनके कर्मचारियों को इस महत्वपूर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया डॉक्टर प्रदीप द्वारा। अब मैं ये अगर एसओजी काम करेगी, इनकी तरफ जाएगी, जो 3 सेंटर जयपुर के हैं, इनकी तरफ पहुंच गई, जो प्राइवेट लोगों को अगर पहुंचने पकड़ने में एसओजी सफल हुई तो बत्तीलाल भी आ जाएगा, वरना बत्तीलाल आने वाला नहीं। लक्ष्मणगढ़ वाला भी आ जाएगा और गंगापुर वाला भी गिरफ्त में आ जाएगा और जारोली और डॉक्टर प्रदीप पाराशर और वो 8 लोग जिस संगठित गिरोह ने पेपर लीक किया है, कई जगह आंसर शीट दी हैं, वो जेल के सीट चुम होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और जब वो नाम उजागर करेंगे तो बड़े नाम सामने आएंगे। इसलिए मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं, क्योंकि एसओजी उस स्टेज पर जाके इस प्रकरण को दबा सकती है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे पता लगा, इसलिए मैं आपके जरिए एसओजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर में हजारों ब्रॉडबैंड कनेक्शन 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में लगे हैं। सरकारी की एजेंसी अगर इनका डिटेल पूछताछ करेगी तो इनके पेपर लीक से कनेक्शन मिलेंगे। और ये जो झोंटवाड़ा है, इस झोंटवाड़ा में टाटा स्काई ने 25 सितंबर को रात के 10 बजे 10 कनेक्शन रिलीज किए हैं। इसी प्रकार की 10 दूसरी कंपनियों ने सैकड़ों कनेक्शन जयपुर में रिलीज किए हैं। तो जो नेटवर्क बंद किया वो सरकार की योजना इन्होंने विफल की है और इनके जरिए बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान में पेपर गया है, पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। अब शिक्षा मंत्री जी हमारे बारे में आरोप लगाते हैं कि मेरे को डांट दिया अरुण सिंह जी ने, इसलिए धरना समाप्त करके चले गए। और डॉक्टर केजरीवाल पलट गए। मैं पलट नहीं रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जिधर कदम बढ़ा देता हूँ उससे पीछे नहीं हटता। मेरा राज था, जब भी मैं अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता था, और अब भी जब तक इसका खुलासा नहीं होगा मैं लड़ूंगा, जमीन पर लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, फिर आंदोलन की रणनीति बनाऊंगा। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो एसओजी ने, जो मैं आरोप लगा रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप का और जारोली का, यहाँ पर मिलकर प्राइवेट लोगों के हाथ में अति महत्वपूर्ण परीक्षा के पेपर पकड़ा देना,
उनके द्वारा सील तोड़कर पेपर को निकाल लेना और उनमें से ही एक ने बत्ती लाल को 15 लाख में पेपर उपलब्ध कराया है। बत्ती लाल जब पकड़ा जाएगा तो इन 2 प्राइवेटों के नाम सरकार को जानकारी मैसेज को मिल जाएंगे और इसमें सीधा हाथ डॉक्टर प्रदीप का है जो रिटायर्ड लेक्चरर है जिसको कोऑर्डिनेटर बनाया गया और ये एक अनन्य मित्र है जारोली जी का। तो मैं आक्षेप लगाना चाहता हूँ, सीधा आरोप है जारोली जी और डॉक्टर प्रदीप दोनों ने मिलकर राजस्थान के 25 लाख छात्रों के बेरोजगारों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। इसे सरकार उन्हें इस परीक्षा को कराए और सीबीआई जांच कराए, वरना किस स्तर तक सरकार के हाथ झुलसेंगे इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किरोड़ी जी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने पेपर की लीक हुआ है जांच करा। आपका धरना जो वो आरोप लगा रहे हैं कि अरुण सिंह जी कि आपको धमकी दी उसके बाद उठे, आप जब इतने सबूत हैं तो धरने से क्यों उठे? सबूत धरने का तो ये था, आपकी जानकारी मैंने दे दिया था। मेरे को अरुण सिंह जी ने पार्टी कार्यालय बुलाया था और पार्टी कार्यालय पर उन्होंने मैंने ये तथ्य सभी बताए थे जो मैं मीडिया के सामने पहली फेज में बताया, अब बता रहा हूँ। तो पार्टी ने तय किया था कि सारे विधायक इस पे धरने पे बैठेंगे। तो जब पार्टी ने ये तय कर लिया तो मैंने धरना स्थगित कर दिया। तो पार्टी कब बैठेगी? कोई अभी तो इस तरह की घोषणा हुई नहीं है कि सब विधायक धरने पे बैठेंगे। इतने दिन हो गए, आपको धरने से उठे भी हो गए और एग्जाम को भी इतने दिन हो गए, बवाल ही मचा हुआ है, फिर भी पार्टी का कोई इस तरह का रुक आया नहीं। तो वो कुछ व्यस्तताएं हैं हमारे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की और दूसरे लोगों की। तो ये तो तय हो गया है कि सारे विधायक इसमें धरना देंगे और दूसरे दिन पूरे राजस्थान में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगह जगह प्रदर्शन किए थे। पार्टी ने निर्णय ले लिया इसमें आंदोलन किया गया। इसके साथ साथ एक सवाल और है, भाई रुक जाए, इसके साथ ही एक सवाल इसी से मिलता जुलता सवाल है कि आप जो कुछ भी धरना प्रदर्शन करते हैं, सांसद तो आप बीजेपी के कहलाते हैं भाई उनके द्वारा, लेकिन आप अपने स्तर पे यह काम करते, पार्टी कार्यालय के या उनकी सहमति से कहीं कोई वास्ता ही नहीं होता है आपको? देखो मेरी बात सुनो, आप बात आपका सवाल उचित है, लेकिन मैं सवाई माधोपुर था तो जो धरनार्थी छात्र थे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कि एक बार आप हमसे आके मिल लो। अब जो कोई सामने से कोई फ़ोन करता, आप भी करें तो मैं आपसे जाके मिलूंगा, उसमें पार्टी की अनुमति उचित नहीं समझता। तो जब मैं वहाँ से आया, मैं 9 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो 9 बजे से पहुँचने से पहले ही पुलिस ने उनको भगा दिया, दौड़ा दिया। ये बात सही है कि मैं उनको समेट के लाया और मैंने तुम धरना दो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा आप जाओ मत, आप यहीं बैठ जाओ, इसलिए मैं वहाँ पर बैठ गया। तो क्या आप पार्टी से बड़े हो गए क्या? यानी सहमति लेना भी या बातचीत भी करना? आप पार्टी का नेता नहीं हो, आप सतीश पूनिया नहीं हो, ना अमित शाह हो, ना आप नड्डा हो, जो आपको ये सवाल पूछने का अधिकार है। सर, आपने एक लाइन क्या पार्टी से ऊपर क्या हो गया? पार्टी से ऊपर क्या होता है? आमागढ़ में जाना मेरा दायित्व नहीं बनता था? भूखना में जब पुजारी को फूंक दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती थी मैं वहां से सांसद बना था? पार्टी से ऊपर बात कैसे कह दिया आपने? और पार्टी मेरे को जिम्मेदारी नहीं दे तो मैं काम नहीं करूं, मेरे घर में बैठा रहूं और जनप्रतिनिधियों की तरह? मेरे को अरुण सिंह जी ने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, तो उसमें मैंने उनके कहने पर निर्णय ले लिया। सारे एमएलए बैठ रहे हैं भाई, तो मैं सब एमएलए से बड़ा हूं क्या? पूरी पार्टी राजस्थान में अभियान चलाएगी, धरना देगी, ये कहा था, तो मेरा बैठे रहने का कोई तुक नहीं था। और मैंने आपको जानकारी दे दी कि बेचारे बच्चों ने मेरे को बुलाया, मैं वहाँ पहुँच गया, मैं गलियों से समेट के लाया, उनको मैंने धरने पे बैठा दिया, तुम चिंता मत करो। वहाँ पुलिस खड़ी थी, वो डर गए, उनका साहब आप यहीं बैठ जाओ, उसने मैं बैठ गया। अब उसके लिए भी आधी रात में पार्टी से पूछना था क्या? और पार्टी मेरे को मना कर दी तो मैं बच्चों को छोड़ के जाता क्या? हाँ सर। लेकिन आप कह रहे हो आप उठ गए, उसके अगले दिन युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया, क्या युवा मोर्चा के स्तर का मामला है क्या कि युवा मोर्चा इस पूरे मामले को टैकल करे? सर इसीलिए तो शशि मोहन जी, पार्टी के प्रभारी ने, पार्टी अध्यक्ष जी और चंद्रशेखर जी के साथ बैठ के निर्णय लिया है कि सभी विधायक धरने पर बैठेंगे, बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाएंगे। अब निर्णय तो पार्टी ने लिया, तो कब चलाएगी मेरे हाथ में तो है नहीं। कोई डेट तय होती है उसकी?
उन्हें साहब 4-5 दिन का कहा था, हाँ। 4-5 दिन तो निकल गए, वो तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। इसमें मैं अच्छा, जवाब डॉक्टर साहब एक सवाल, एक और चीज है, जो 4 कर्मचारियों के नाम, 4 लोगों के नाम बताए जो सह समन्वयक लगाए, को कोऑर्डिनेटर जो लगाए, वो नाम रिपीट कर दीजिए और उनमें से किस पर आपको डाउट है वो एक बार। नहीं, वो जो मैंने आपको बताया, जो 4 लोग हैं, ये तो है डॉक्टर ध्यानचंद गोठवा, डॉक्टर BS बैरवा, डॉक्टर सुभाष यादव, डॉक्टर रणजीत सिंह, ये तो सरकारी है। लेकिन इनके अलावा इनके नीचे जो लगाया है वो 4 आदमी गैर सरकारी है। मौखिक आदेश से जुड़ा है। मौखिक आदेश, कोई उन नाम, मौखिक आदेश के व्यक्ति ने ही पेपर लीक किए। कोई नाम जानना चाहते हैं। वही स्टॉक वो अभी नहीं पता, आई एम सॉरी। और मैंने आपको सबसे बड़ा नाम बता दिया, डॉक्टर प्रदीप पारस और जारोली, दोनों का बोर्ड में रहना, पेपर वहां से इन 4 का ले जाना, CCTV कैमरे है, सब कुछ है उसमें, पर मैं अभी रुक के बता। नहीं, डॉक्टर साहब DP जारोली यहाँ रहे बोर्ड हाँ, 24 तारीख, 24 तारीख। अच्छा, इसके CCTV एविडेंस है? हाँ, बिल्कुल, मोबाइल लोकेशन लेंगे तो यहाँ मिलेगा। बोर्ड का अध्यक्ष यहाँ क्या कर रहे थे, और जो ये हैं जिनका मैं नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर प्रदीप पारस है, आप खुद सब खुल जाएगा, इनके पकड़ने से खुल जाएगा, गारंटेड कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप बार बार कह रहे हैं बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, आप तो सबकी कुंडली जानते हैं, कौन से वो बड़े नाम? अरे साहब, मेरे को वो डांट रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, और डांट पड़ेंगे, नाम बताऊंगा तो। मेरे को अरुण सिंह जी डांट रहे हैं, जैसा डोटासरा जी कह रहे हैं, तो अभी डरते का है किसी से? अरे साहब, मैं डरता तो हर कोई आदमी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो डॉक्टर प्रदीप पारासर को इंट्रोगेट करेंगे तो उसके बाद मैं बोलूँगा बड़े नामों। अच्छा डॉक्टर, और आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखो एक ये चीज़ मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बत्तीलाल वास्तव में नहीं आने वाला है, क्योंकि कड़ी बत्तीलाल से बैठेगी, इसलिए वो नहीं आएगा। तो मैंने पहले SOG को सहयोग करने की दृष्टि से मीडिया को निवेदन कर रहा हूँ कि डॉक्टर प्रदीप यादव इंट्रोगेट होगा, तो वो व्यक्ति जिसने सील फाड़ी है, सील फाड़ के पेपर निकले, वो निश्चित रूप से वो नाम बताएंगे, और वो जयपुर के एक महत्वपूर्ण कॉलेज का प्राइवेट आदमी है। डॉक्टर साहब, ये सब कुछ क्या शिक्षा मंत्री के इशारे पे हुआ है सारा? नहीं, मैं ऐसा तो आरोप नहीं लगा सकता सीधा कि शिक्षा मंत्री के इशारे पे हुआ है या मुख्यमंत्री से या किसी बड़े का उस पर हुआ है, लेकिन ये गहन गंभीरता का मामला है। और मैं कह रहा हूँ, जैसे डॉक्टर प्रदीप बत्तीलाल आए, वो प्राइवेट आदमी जिसने पेपर लीक किया है, जिससे बत्तीलाल लेके गया 15 लाख रुपए में, अगर वो पकड़ा गया तो बड़े नाम आएंगे, लेकिन उस पर शायद मेरे को शक है कि SOG हाथ नहीं डाल, हो सकता है SOG हाथ भी डाल दे। अच्छा डॉक्टर, ये आपने अभी बताया भाई SOG सरकार जांच कराए, या आप मांग कर ही रही है SOG, CBI जांच कराए, तो अगर सरकार CBI जांच नहीं कराती है, SOG की जांच में कुछ नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? अब तो पार्टी ने तय कर लिया, मैं तो अब अकेला पार्टी से बड़ा हूँ नहीं। मतलब आगे का आंदोलन आपका पार्टी तय करेगी? हाँ, पार्टी आगे क्या? करुणलाल जी, डॉक्टर वो गोविंद डोटासरा जी कह रहे हैं कि आपको बीड़ी नहीं थी आपके पास, तो और कल गहलोत साहब के पास भीड़ थी क्या? डोटासरा जी गहलोत के साथ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह था, कुछ था क्या कल भीड़? देश का मुख्यमंत्री है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है, और PCC का चीफ है, सारे MLAs थे, भीड़ कितनी सी थी? मुट्ठी पर। कल आए थे 500 के लोग, इधर उधर से प्रधान, सरपंच, MLA बुलाए थे उनको, चन्नी जी, परसों चन्नी जी, और चन्नी जी को प्रियंका की डांट पड़ गई तो चन्नी जी वापस चले गए। 500 लोगों का खाना रखा रह गया, तो डांट तो कांग्रेस भी मारती है, तो हमको पड़ गई होगी, क्या दिक्कत? नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब के पास तो भीड़ है, आई थी उनकी जरूरत है? भीड़ है। मैं तो मुख्यमंत्री जी की कह रहा हूँ, डोटासरा जी हो सकता है काम करने से इतने बड़े बन गए हों कि उनका कद इतना हो गया हो कि गहलोत साहब होना हो गया हो। सर लंबे अरसे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ऑनलाइन लोगों से मिलते थे, ऑफलाइन पहली बार मिले, क्या आपको? ऑनलाइन में तो उनको ज्यादा लोग मिलते थे, ऑफलाइन में तो बहुत कम लोग मिले, इसलिए उनको ऑनलाइन ही रहना चाहिए अंदर, मैं सलाह देता हूँ। ऐसा ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आप पे आरोप भी लगाए और कुछ ललकारने की भाषा में, तो आपको क्या लगता है कि वो बिना मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री की शह के बोल सकते हैं इतना? मेरी समझ में इतनी शह तो मुख्यमंत्री जी की, शिक्षा मंत्री जी की नहीं होनी चाहिए,
लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एक अधिकारी जो आपके द्वारा नियुक्त किया गया है उसको इतना अमर्यादित नहीं होना चाहिए, मर्यादा की भाषा बोलनी चाहिए। उसने केंद्र को भी लपेट लिया, उन्होंने हमारे अध्यक्ष जी को भी लपेट लिया, हमको भी लपेट लिया, ये कह दिया मंत्री बनने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा शोभा नहीं देता बोर्ड के एक अध्यक्ष को, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। करुणा जी, आप 50% विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, फिर बीजेपी को ऐसी क्या समस्या थी आपको बुला के बातचीत की? 50% समस्या नहीं थी, मुद्दा बड़ा गंभीर था, तो सभी पार्टी के विधायक मिलकर करें, ऐसा सोचता पार्टी। पर आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उनको तो बल्कि आपका साथ देना चाहिए। दे रहे हैं ना, तो सभी विधायक दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पार्टी ने आपको कहा था कि 4-5 दिन में जो है वो आगे का आंदोलन विधायक जो धरना देंगे तय करेंगे। आप कह रहे हैं कि आंदोलन के 4-5 दिन भी हो गए हैं लेकिन कोई आंदोलन की घोषणा नहीं हुई। तो आप पार्टी के पास जाके इस बात को दोहराएंगे छात्रों के हितों के लिए? मैं जा रहा हूँ दिल्ली। अच्छा, सुबह निकल जाऊंगा, अरुण सिंह जी से बात करूँ। अच्छा, आप भी पूछो। सरगना कौन लग रहा है इस गिरोह में, जो जारोली और पाराशर के गिरोह के नाम नहीं बता रहे सरगना का। सरगना तो अब यही मानो डॉक्टर प्रदीप पारासर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जयपुर। बत्ती गिरफ्तार में आएगा तो देश कुल सारी जनपद निकल। बत्ती लाल आ जाएगा, पारासर को इंट्रोगेट किया जाएगा तो पारासर भी आ जाएगा, और वो जो एक व्यक्ति जिसने स्ट्रांग रूम से पेपर निकाल के फाड़े हैं वो आते बत्ती लाल आ जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरे को तो एक शक लगता है कि बत्ती लाल को सदा के लिए गायब नहीं करना, कहीं खबरी के पास नहीं पहुंच सदा के लिए गायब नहीं करना। सर आपका कहना चाहिए। समझ गया था। सीकर के कोचिंग का भी संबंध बताया इस पूरे पेपर लीक पर। ये तो मेरी जानकारी नहीं, पर मैं कह रहा हूँ लक्ष्मण गिर का भी पता लग जाएगा, गंगापुर का भी लग जाएगा, जयपुर से भी जो है मैं आरोप लगा रहा हूँ, उनको वास्तव पता लग जाएगा। इसमें बड़ा मैंने जो किसी नाम कोचिंग संस्थान का लेना डॉक्टर प्रदीप कोचिंग वाला भी नाम बताना जल्दबाजी में। आपके पिछली प्रेस 3 कॉन्फ्रेंस कोचिंग सेंटर। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि एक पदाधिकारी का नाम अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। बता दिया ना मैंने, प्रदीप नहीं, वो पदाधिकारी पीसीसी पदाधिकारी। कांग्रेस से जुड़ा हुआ है वो, और 4 में से जो 2 प्राइवेट आदमी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं। डॉक्टर प्रदीप पारासर ने 4 आदमी प्राइवेट बनाए हैं, उसमें 2 कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं, और वो सक्रियता की रसीद और मैं कबाड़ने वाला हूँ, बस इतना सा है। तो इन सब चीज़ों में प्रमाण डाले में समझ लीजिए। थैंक यू। पड़ेगा का साथ मैं आपको पता तो नहीं कौन है।